गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाले। आज मैं आपको मैं एसपीबी पढ़ाती हूँ। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का सेकंड टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, मनी। आपको जो भी माने मैडम ने जो आपको होमवर्क दिया था फर्स्ट टॉपिक का, वो उनको उनके पर्सनल नंबर पे आपको सेंड करना है। अगर किसी ने सेंड नहीं किया होगा तो एक बार वापस मैं रिपीट करती हूँ कि मैडम को सेंड कर, क्योंकि हम लोग को इंटरनल मार्क्स देना है। तो आपके इंटरनल मतलब कि आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो सब्जेक्ट टीचर से उनको आपको क्या करना है, सेंड करना है। नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग ने होमवर्क किया है नहीं किया है। इसके लिए सेंड करो। जो भी हम लोग ने मैडम ने आपको जो लास्ट लेसन पढ़ाया था इकोनॉमिक्स का, बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, उसका मीनिंग बोला है। कौटिल्यस व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ ने आपको जो बोला है वो देखा हम लोग ने। उसके बाद प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जो भी की पॉइंट्स बोले हैं, जो भी उसका डेफिनेशन है, वो हम लोग ने स्टडी किया है। बाद में ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो स्टडी किया है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में वांट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम लोग ने पढ़ी है। बाद में वो डिफर मतलब कि डिफ्रेंशिएट कैसे होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स देखा है। उसके बाद आप लोग ने स्टडी किया कि जो वेल्थ क्या है, उसमें जो वैल्यू, फर्स्ट उन्होंने बोला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, वैल्यू, वेल्थ। बाद में पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजल इनकम। बाद में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी किया है, उसके बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी किया है। नेशनल इनकम क्या है उसका हम लोग ने यहाँ पे स्टडी किया है। ये बेसिक कंसेप्ट है। 12th में इसका पूरा मतलब कि पूरा उसका डिटेल में हम लोग को स्टडी करना है। अभी आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि मनी, पैसा। पैसा क्या होता है, पैसे का इनोवेशन कहाँ से हुआ है, मतलब कि पैसे की निर्मित कैसे की गई, पैसा कहाँ से स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग को पता है कि एंशिएंट मतलब कि पुराने ज़माने में डायरेक्ट कोई पैसा यूज करके कोई चीज़ परचेज करता है क्या? नहीं। उन्होंने क्या बोला है, मैन इज़ एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। अभी जो पृथ्वी में, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मतलब कि बोलते हैं कि हम जो भी मतलब कि बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो कोई उनको पैसे का यूज़ होता है क्या? नहीं। पैसे का यूज़ कौन करता है? सिर्फ इंसान करता है, ह्यूमन बींग्स करते हैं। कि जो पैसा है उसका इनोवेशन, उसकी निर्मित भी किसने की है? इंसान ने की है। लेकिन कभी और कैसे की है हम लोग को इस लेसन में स्टडी करनी है। द इन्वेंशन ऑफ मनी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशन आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशन इन द वर्ल्ड। कि अगर आपने सोचा कि पैसा नहीं होता तो ये पूरी हमारी दुनिया जैसे चलती है वो चल पाती है क्या? अभी तो आपको पता है पानी भी फ्री में नहीं मिलता है, पानी भी क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। हम लोग कहाँ पे बाहर जाते हैं तो स्टेशन पे क्या करते हैं, बिस्लरी की बॉटल परचेस करने के लिए भी क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। कोई भी चीज़ खाने के लिए भी क्या मतलब कि कोई भी एक कि समझो एग्जांपल देखिए, कोई ब्रेड का पैकेट है या वड़ा पाव, समोसा, जो भी परचेस करना पड़ता है उसके लिए भी हमें क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। ट्रैवलिंग करने के लिए, ऑटो से जाने के लिए ऑटो वाले के हम लोग को फ्री में लेके जाते हैं क्या? नहीं। उनको भी क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। मिल्क परचेस करने के लिए, या ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए, बस से ट्रैवल करने के लिए, सभी चीज़ों के लिए हमारी जो इंसान की वांट्स है, ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे के बिना कोई भी कुछ काम होता है क्या? नहीं। द इन्वेंशन ऑफ मनी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशन आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशन इन द वर्ल्ड। क्या बोले, जो भी वर्ल्ड में पूरे मतलब कि वर्ल्ड में जो भी इन्वेंशन हुई है, जो भी क्रांति हुई है, उसमें से जो मनी का इन्वेंशन है वो क्या है? इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्रॉथर देर इज़ अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज। क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, एक इकोनॉमिक्स का नाम है, उनका बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज। क्या बोले? ईच ब्रांच मतलब हर एक ब्रांच के नॉलेज से वो क्या है? इम्पॉर्टेंट है मनी का इन्वेंशन। इन्वेंशन ऑफ फायर इन साइंस। क्या बोला है कि जो फायर, जो अग्नि हम लोग बोलते हैं, ज्वाला का इन्वेंशन किससे हुआ है? साइंस से हुआ है। इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, जो व्हील्स है मतलब कि जो गाड़ी के टायर्स होते हैं, वो व्हील्स का इन्वेंशन किसके द्वारा होता है? मैकेनिकल साइंस से। द कंसेप्ट ऑफ मनी इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच हैज़ ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशनरी चेंज। क्या हो गया? द कंसेप्ट ऑफ मनी, मनी का कंसेप्ट एक क्या? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच हैज़ ब्रॉट अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द इकोनॉमिक। रिवॉल्यूशनरी मतलब कि एक चेंजेस हुआ है इसमें, इकोनॉमिक्स में आर्थिक दृष्टिया उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। विच वॉज अबाउट द रिवॉल्यूशनरी चेंज इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान के
मतलब कि जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज है। वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ह्यूमन वांट्स, इंसान की वांट्स है, जो ज़रूरत है, वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसान को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी गुड्स, कोई भी चीज़ परचेस करने के लिए भी पैसा चाहिए। कोई जो सर्विस है, सर्विस मतलब कि अभी टीचर आपको पढ़ा रही है तो आप क्या करें? उसका फीस पेमेंट कर रहे हैं, मतलब टीचर क्या दे रही है? सर्विस दे रहे, तो आपको उसका क्या देना पड़ता है? फीस देना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर के पास जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ हम लोग को एडवाइस देते हैं कि जैसे कि समझो किसी को बुखार आया या सर्दी हो गई तो गर्म पानी पिए, मतलब कुछ ठंडा नहीं पीने का, या कोई भी मेडिसिन लिख के देते तो वो क्या करे? डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करे। जो लॉयर है अपने क्लाइंट को गाइड करता है तो वो भी क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। ऑटो से कहाँ पे जाना होता है तो ऑटो वाला भी क्या प्रोवाइड करते हैं? हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने के लिए, उसको देने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। मॉडर्न इकोनॉमी इज अ डिपेंडेंट ऑन मनी। अभी जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है, मॉडर्न मतलब कि आधुनिक जो अर्थशास्त्र है वो किसके ऊपर पूरे डिपेंडेंट है? पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी सोचो किसी के पास पैसा ही नहीं होगा तो कोई भी किसको चीज़, पानी तो भी देगा क्या, या खाने के लिए भी कुछ देगा। जो हम लोग कपड़े पहनते हो, कपड़े परचेस करने के लिए भी क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होते हैं। हमारी जो बेसिक वांट्स है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये 3 है, और दूसरा एक एजुकेशन एंड हेल्थ। जो हमारे बेसिक नीड्स, जो हमारे मूलभूत हक, मूलभूत मतलब क्या होता है? हम लोग ज़रूरतें बोलते हैं। जैसे कि फूड, खाना चाहिए, वाटर, पानी चाहिए, शेल्टर मतलब रहने के लिए घर चाहिए, और अभी न्यू ऐड हुआ है कि हेल्थ, उनका मतलब कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, एंड एजुकेशन, एजुकेशन भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ये सभी के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए होता है। मनी which is in circulation today was created to reduce the difficulties in barter system। मनी क्या एक सर्कुलेशन है, एक मतलब कि उसका कॉम्बिनेशन है क्रिएट करने टू रेड्यूस, क्या कम करने के लिए? डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। अभी बार्टर सिस्टम आपको नाम पहली बार सुना होगा। बार्टर सिस्टम क्या होती है? हम लोग को उसको डिटेल में स्टडी करना है। बार्टर सिस्टम क्या है कि पहले पैसे की निर्मित होने से पहले, मतलब पैसा यूज करने से पहले लोग कैसे, मतलब कि कोई भी चीज़ परचेस करते, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए वो क्या देते थे किसी को, तो उसको क्या अभी मतलब कि समझो गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज करते थे। किसी को गेहूँ चाहिए होगा तो गेहूँ के बदले वो क्या देता है? चावल देते हैं, कपड़े देते हैं। मतलब कि वहाँ पे पैसे का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? पैसा एक्सचेंज हुआ है क्या? नहीं। वहाँ पे क्या हो गया है कि कोई, किसी को चावल चाहिए था, किसी को गेहूँ चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया? अपने आप में एक्सचेंज कर दिया। उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। अभी आपके जो बुक में ड्राइंग दिया है कि एक क्या क्या है, जो फार्मर है, कोई जो किसान है, वो क्या करे? किसी को फिश, जो मच्छी वाला है उसको क्या दे रहा है? कोई वो कपड़े में कुछ अनाज होगा, जैसे समझो कि चावल होगा या कोई गेहूँ होगा, तो वो क्या देते हैं? मछली, वो मछली वाला उसको रिटर्न में क्या दे रहा है? मछली दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अभी बार्टर सिस्टम में गुड्स टू गुड्स क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया। बार्टर सिस्टम क्या? इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। या क्या है? गुड्स के बदले में गुड्स क्या करना है? एक्सचेंज करना होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। लेकिन ये बार्टर सिस्टम इतने भी सक्सेसफुल नहीं। अभी हम लोग वो बार्टर सिस्टम यूज़ करते हैं क्या? नहीं। उसके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी, इसके लिए वो बार्टर सिस्टम बंद हो गई, और किसका इनोवेशन हुआ? पैसे का इनोवेशन हुआ। अभी कौन सी डिफ़िकल्टीज थी बार्टर सिस्टम में, हम लोग उसका डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इसका क्या उन्होंने बोला वो देखेंगे हम लोग। डिफ़िकल्टीज इन अ बार्टर सिस्टम, प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉइन कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब कि अभी क्या है कि कभी कभी उन्होंने क्या बोला, किसी को राइस चाहिए है, सामने वाले इंसान के पास गेहूँ है, लेकिन जो समझो मिस्टर ए के पास राइस है और मिस्टर बी के पास वीट है, मतलब कि गेहूँ है। मिस्टर ए को गेहूँ चाहिए, लेकिन उसके बदले में मिस्टर बी को क्या चाहिए? चावल नहीं चाहिए होगा। तो वो क्या करेगा कि उसकी वांट्स है परचेस कर, मतलब कि उसको वो चाहिए, गेहूँ चाहिए, लेकिन उसको देने के लिए वो सामने वाले इंसान को क्या चाहिए? राइस नहीं चाहिए। तो वो क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अभी क्या लिखा है? लैक ऑफ, सेकंड है लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। मेजर्स मतलब कि हम लोग जो भी हम लोग कि दूध है,
या पेट्रोल या डीजल से, वो क्या हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, लीटर में करते हैं। जो भी कोई गेहूँ चावल या किस में हम लोग कोई किलोग्राम्स में उसका हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। रिक्शे वाले को जो भी डिस्टेंस है, किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, उसका हम लोग वैसे मेजरमेंट का पैसा देते हैं। तो पहले के टाइम में मेजरमेंट किया जाता था क्या, नहीं। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंपेयर 2 liters ऑफ मिल्क विथ 2 kilograms ऑफ राइस। 2 किलो चावल और 2 लीटर दूध का मेजरमेंट सेम होगा क्या, उसका प्राइस सेम है क्या। जो 2 किलो चावल और 2 लीटर राइस 2 लीटर मिल्क का मेजरमेंट बराबर से हो पाता था क्या, नहीं। तो ये भी क्या एक डिफ़िकल्टीज थी बार्टर सिस्टम्स की। थर्ड वाला उन्होंने बोला है डिफ़िकल्टीज एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। डिफ़िकल्टीज एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, जो भी अनाज है, मतलब कि जैसे चावल गेहूँ, ये क्या है, बहुत दिनों के लिए हम लोग स्टोर करके या साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि पेरिशेबल गुड्स है, जैसे कि जो वेजिटेबल्स है या कोई फिश है, ये जो मिल्क है, ये 1 या 2 दिन से ज़्यादा, एक से 2 दिन तक ही अच्छे होते, उसके बाद वो क्या हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे। तो वो क्या स्टोर करने के लिए क्या किए जाते थे, डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती थी। तो इसके लिए बार्टर सिस्टम में भी क्या है, डिफ़िकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स है। बाद में इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। अभी किसी का डिवाइडेशन करके किसको देना है। अभी किसी के पास समझो कि गोट है, बकरी है, उसको एक्सचेंज करना है किसी गेहूँ वाले के साथ। लेकिन वो गेहूँ वाला को क्या चाहिए, गेहूँ वाला को पूरी, मतलब कि वो गोट चाहिए होगी, लेकिन वो क्या बोलेगा कि मुझे पूरा गेहूँ नहीं चाहिए, उसमें से आधा ही चाहिए। तो उसको भी उसके बदले में आधा गोट, मतलब वो बकरी काट के उसको देने पड़ेगी और काट के दूसरे, ऐसा है क्या, नहीं। वो क्या है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स, मतलब किसी का डिवाइडेशन वहाँ पे बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाता था। बाद में प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर में उसका क्या करना है, पेमेंट करना है, बाद में उसको पेमेंट करना है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, डेफर्ड पेमेंट मीन्स रीपेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में करना है। रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। क्या किया जाता है वो, मतलब कि कमोडिटी एक्सचेंज करने के लिए तभी उसका रेट, तभी उसका वैल्यू क्या हो जाता है, अलग हो जाता था। क्योंकि क्या बोला उन्होंने, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रिपे द पेरिशेबल गुड इन द सेम कंडीशन। अभी आज जितना दूध फ्रेश है वो दूसरे दिन भी उतना ही फ्रेश रहेगा क्या, नहीं। तो उसकी कंडीशन क्या हो जाती थी, चेंज होती थी। तो उसका भी क्या किया जाता, वैल्यू उसका फिक्स नहीं हो पाता था, उसका वैल्यू बराबर से पता नहीं चलता था। ये भी क्या है, बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज है। इसके लिए मनी का क्या हो गया, इनोवेशन हो गया, मनी का इवैल्यूएशन किया गया। हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले मनी क्या है और बार्टर सिस्टम क्या है, इस लेक्चर में हम लोग ने स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम का डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।